जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स भर्ती 2025 यानी कि एसबीआई क्लर्क की 2025 की भर्ती का आपका प्री का एग्जाम हो चुका है। अब बच्चे वेट करें कि सर रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आपका रिजल्ट है वो बहुत जल्दी जारी होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन का आपका खेल क्या रहने वाला है, महासर्वे का आपका डाटा जारी हो चुका है। यहां पर हम स्टेट वाइज यहां पर कट ऑफ की बात करेंगे। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट है वो कब जारी होता है। रिजल्ट है वो आपके एग्जाम के लगभग या 87 या 90 दिन के बाद में आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाता है। तो यानी कि रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो दिसंबर के अंदर जारी होगा। दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे यहां पर चांस है। बात करूं यहां पर टोटल कितनी वैकेंसी है, तो टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो 5180 यहां पर टोटल वैकेंसी है। जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने यहां पर फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपके 11 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, यहां पर फॉर्म में अप्लाई किया है। अब ये तो है नहीं कि 11 लाख के 11 लाख कैंडिडेटों ने यहां पर एग्जाम दे दिया। तो यहां पर एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया है, तो लगभग आपके 7,50,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहां पर एग्जाम दिया है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि जो एग्जाम का लेवल है वो आपका क्या रहने रहा है। तो एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। बात करूं यहां पर प्री के अंदर कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा, क्वालिफाइड किया जाएगा, यानी कि जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना। वैकेंसी कितनी है, 5180, इसके 10 गुना यानी कि लगभग आपके 51,800 कैंडिडेटों को यहां पर क्या किया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा। अब आपको 5180 वैकेंसी नहीं देखनी, अब आपको किन बच्चों में आना है, इन 51,800 कैंडिडेटों में आपको आना है। अब बात करूं यहां पर मेंस एग्जाम आपका कब होगा, तो जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होता है उसके एक मंथ के बाद में आपका जो है मेंस एग्जाम में करवाया जाएगा। यानी कि लगभग चांस है कि जनवरी 2026 के अंदर आपका जो मेंस का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह है वो आपका क्या रहने वाला। तो आपकी 20 सितंबर को एग्जाम हुई थी, 21 सितंबर को और 27 सितंबर को 3 दिन एग्जाम हुई थी। प्रत्येक दिन 4 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, जिसके अंदर आपकी टोटल 12 शिफ्टों में एग्जाम कंप्लीट हुआ था। बात करूं 20 सितंबर की, तो 20 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है काफी बच्चे हार्ड बता रहे थे। बहुत सारे बच्चे आपके यहाँ पर क्या बता रहे थे कि सर जो फर्स्ट शिफ्ट है वो क्या आपकी हार्ड रही है। सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो सेकंड शिफ्ट आपकी इजी रही है। थर्ड शिफ्ट की बात करूं तो थर्ड शिफ्ट भी आपकी क्या रही है, यहाँ पर इजी रही है। फोर्थ शिफ्ट आपकी क्या है, यहाँ पर हार्ड रही है। यानी कि 20 सितंबर की फर्स्ट और जो फोर्थ शिफ्ट है वो हार्ड रही है और सेकंड और थर्ड शिफ्ट क्या थी, आपकी इजी थी। बात करूं 21 सितंबर की, तो 21 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो आपकी क्या रही है, मॉडरेट रही है। सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो वो भी आपकी क्या रही, मॉडरेट रही है। थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड थी और फोर्थ शिफ्ट क्या थी, आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी। अब यहां पर मैं यदि आपको नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन में आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। 19-20 का यहां पर आपको अंतर देखने को मिलेगा। यानी कि चाहे आपने मॉडरेट शिफ्ट में एग्जाम दिया हो चाहे हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया हो, तो आपको मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का यहां पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला। इजी शिफ्ट के अंदर आपको घटने को देखने को यहां पर मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपकी 27 सितंबर की शिफ्ट थी, तो 27 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट क्या थी, आपकी मॉडरेट थी। सेकंड शिफ्ट भी आपकी मॉडरेट थी। थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड थी और फोर्थ शिफ्ट आपकी क्या थी, मॉडरेट शिफ्ट थी। अब यहां पर भी मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन में अंदर मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का यहां पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला। तो आपका नॉर्मलाइजेशन का जिस भी बच्चे का जो डाउट था वो भी मैंने क्लियर कर दिया। मेंस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि रिजल्ट के बाद में सिर्फ आपको 1 महीने
महीने का ही यहाँ पर समय मिलने वाला। तो आज से अपनी यदि आपके इतने में नंबर बन रहे तो आप अपनी मेंस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपका सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का लेवल है क्या रहा है। तो सब्जेक्ट थे आपका इंग्लिश सब्जेक्ट था, मैथ सब्जेक्ट था और आपका कौन सा सब्जेक्ट था, रीजनिंग सब्जेक्ट थे। ये आपके 3 सब्जेक्ट थे जिसके अंदर इंग्लिश के कितने क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे, मैथ के आपके 35 क्वेश्चन थे और रीजनिंग के भी आपके कितने क्वेश्चन थे, 35, यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन थे। जिसमें से बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश का जो पार्ट था काफी बच्चे क्या बता रहे थे, सर इंग्लिश का पार्ट है वो क्या रहा हमारा, इजी रहा। जो मैथ की बात करूं तो मैथ के अंदर काफी बच्चे मॉडरेट बता रहे थे और रीजनिंग का पार्ट आपका मॉडरेट बता रहे थे। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज आपका एग्जाम का लेवल भी हो चुका। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके जो स्टेट वाइज आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, डेंजर स्टेट कौन से हैं, सेफ स्टेट है कौन से, उनकी कट ऑफ है क्या रहेगी। तो सबसे पहला जो डेंजर स्टेट है वो राजस्थान है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा आपको यहां पर कट ऑफ देखने को मिलती है। राजस्थान के बाद में उत्तराखंड हो गया आपका, हरियाणा हो गया आपका, हरियाणा के बाद में आपका हो गया हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, लद्दाख हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, असम हो गया, कर्नाटक हो गया। ये ऐसे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी यहाँ पर हाई देखने को मिलती है। एक बार फिर से देख लो, राजस्थान स्टेट है आपका, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, लद्दाख, दिल्ली, लद्दाख, बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, असम और कर्नाटका। ये ऐसे स्टेट है जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिलती है। अब बात करूं सबसे पहले डेंजर स्टेट की, यूआर कैंडिडेट की, तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 72 से लेकर 75 के बीच में मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। ओबीसी की बात करूं तो 69 से 72 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 66 से 69 के बीच में, एससी की बात करूं तो एससी के अंदर 63 से 66 के बीच में, एसटी की बात करूं तो 60 से 62 के बीच में यदि मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो, आप अपनी मेंस की एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। यदि जो मैंने स्टेट आपको बताए हैं, यदि उन स्टेट के अंदर आपके यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। एक बार फिर से स्टेट दिखा देता हूं आपको, राजस्थान हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, लद्दाख, बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, असम और कर्नाटक। ये स्टेट हैं डेंजर स्टेट है। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपके सेफ स्टेट कौन कौन से हैं। केरल हो गया, गुजरात हो गया आपका, झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, चंडीगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गोवा हो गया आपका, मेघालय हो गया, महाराष्ट्र, सिक्किम, अंडमान निकोबार हो गया, मिजोरम हो गया, लक्षद्वीप हो गया, मणिपुर हो गया। ये क्या है, आपके सेफ स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ आपको डेंजर स्टेट से थोड़ी सी आपको यहां पर कम देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इनकी यदि मैं कट ऑफ की बात करूं सेफ स्टेट की, तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 64 से लेकर 66 के बीच में मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 63 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहां पर सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 53 से लेकर 57 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला। जो मैंने स्टेट आपको बताए हैं, केरल हो गया, गुजरात हो गया आपका, झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया आपका, चंडीगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गोवा हो गया, मेघालय, महाराष्ट्र, सिक्किम, अंडमान निकोबार, मिजोरम, लक्षद्वीप और मणिपुर। ये स्टेट के अंदर यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो, आप अपनी जल्द से जल्द अपनी जो मेंस एग्जाम है उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहां पर बता दी है। मैंने आपको रिजल्ट कब आएगा वो भी बता दिया है, एग्जाम का लेवल क्या रहा है वो भी बता दिया, नॉर्मलाइजेशन का आपका खेल क्या रहने वाला वो भी बता दिया, प्री के अंदर आपको कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा और मेंस एग्जाम आपका कब होगा, और जो मैंने स्टेट वाइज आपको कट ऑफ भी यहाँ पर क्लियर कर दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, किस स्टेट के अंदर कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो
उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।